यूक्रेन के लुहांस्क डोनेस्क में घुसी रूसी सेना। इस बीच ये अहम खबर देखिए, 14 घंटे पहले पुतिन ने स्वतंत्र देश घोषित किया था। रूस के सैनिकों को पूरे डोनबास पर कब्जे का आदेश। ब्रिटिश स्वास्थ्य सचिव का दावा, यूक्रेन में रूसी आक्रमण शुरू। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, न डरेंगे न झुकेंगे। और आज बहुत सारी अहम खबरें, बहुत सारे अहम अपडेट्स अगले 30 मिनट में आपको मिलने वाले हैं। और इसी दौरान हम अपने मेहमानों से भी बातचीत करेंगे। उन मेहमानों से बहुत जल्दी मैं आपका परिचय कराने वाला हूं। और उन मेहमानों से मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि अपनी प्रतिक्रिया को बहुत संक्षिप्त और बहुत टू द पॉइंट रखिएगा, ताकि बहुत सारी चीजों को और एलिमेंट्स को जो हमारे दर्शकों के लिए हम शामिल करना चाहते हैं शामिल कर पाए। लेकिन उससे पहले रूस का मिशन विस्तार, वो जरा समझना चाहिए। क्या ये रूस का मिशन विस्तार है? और क्या अपने मिशन को जो वो पहले से जहन में लेकर चल रहा था, उसमें एक कदम और आगे बढ़ाने का काम रूस ने किया है क्या? पहले क्रिमिया और अब डोनबास, और ये क्या वन आफ्टर अनदर, ये क्या पहले से ही स्क्रिप्टिंग हो चुकी है क्या? कई सारी चीजों का हवाला देते हुए जरा ये बातें देखिए। यूक्रेन यहां आपको दिखाई दे रहा है नक्शे में, बहुत ध्यान से देखिए। वो नीचे आपको ब्लैक सी दिखाई दे रहा है, और उधर चले जाएंगे आप तो ये आपको रूस नजर आ रहा है। और रूस से लगा हुआ ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका अगर आप ये लुहांस्क और डोनेस्क को मिला देंगे तो ये कहलाता है डोनबास। इन दोनों को मिलाने से ये जो डोनबास इलाका बनता है, इसमें लुहांस्क और डोनेस्क के ये वो इलाके हैं जो रूसी अलगाववादी ताकतों के कब्जे में हैं। रूसी समर्थक अलगाववादी जो यूक्रेन के साथ रहना नहीं चाहते, उन्होंने अपना कामकाज एक तरीके से अपनी खुद की व्यवस्था बनाकर, एक संसद जैसी बनाकर काम करने का सिलसिला तो पहले ही शुरू कर दिया था। लेकिन अब रूस का पुरजोर समर्थन है और रूस कह रहा है कि इनको आइसोलेशन में अलग देश बनाकर और इनको हम मान्यता देते हैं। पहले क्या था? पहले था कि डोनबास में लुहांस्क और डोनेस्क यूक्रेन का हिस्सा थे, लेकिन अब रूस ने स्वतंत्र देश इनको घोषित कर दिया है और यह कहा है कि अगर इनके ऊपर किसी और के कब्जे की नीयत होती है तो रूसी रक्षा और डिफेंस, मतलब उनको रेपेल करने का और इसकी रक्षा करने का काम रूस के हाथों में होगा। 2014 से डोनबास पर कहा जाता है कि रूस की निगाहें रही हैं। क्रिमिया तब ले लिया गया था, डोनबास रह गया था। डोनबास एक अनफिनिश्ड एजेंडा था जिसको अब रूस फिनिश कर रहा है। डोनबास रीजन में रूस समर्थित विद्रोही हैं और ये पूरे इलाके को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेने की तैयारी है। और इसका जो लार्जर एम्बिशन है वो है फिर से यूएसएसआर का निर्माण। क्या ये वाकई होने वाला है? पूरे इलाके पर कब्जे की तैयारी, अलगाववादियों को पैसा, हथियार, अलगाववादी अलग देश का दर्जा मांग रहे थे और इसलिए उस भावना को, और ये ज्यादातर अलगाववादी तभी प्रविष्ट कराए गए थे इस इलाके में जब 2014 के दौरान क्रिमिया अलग किया गया था। डोनेस्क लुहांस्क को पूरी तरह आजाद कराएंगे, ये विद्रोहियों का कहना है। रूसी सेना को 2 नए देशों में घुसने का आदेश मिला है। डोनेस्क और लुहांस्क, इन दोनों जगहों पर, इन रीजन्स में रूसी सेना घुस जाएगी और यूक्रेन के किसी भी दावे को खारिज करेगी। अब जरा देखिए, विदेश सैन्य नीति यहां पर लागू होगी। रूसी सेना को एक्शन की आजादी होगी। यहां सेना को यूक्रेन जाने का आदेश दिया गया है, यूक्रेन सेना को पीछे हटने का आदेश दिया गया है। सैन्य बेस बनाएगा यहां पर रूस, और यूक्रेन सेना यहां से अगर हटी नहीं तो फिर युद्ध होगा। अब सवाल यह है कि डोनबास रीजन से यूक्रेन को तत्काल सेना हटाने के लिए कह दिया गया है। यूक्रेन इसके लिए रजामंद नहीं है। यूक्रेन ने कहा है कि यूनिलैटरली इंटरनेशनल बॉर्डर से कोई छेड़खानी मंजूरी नहीं होगी। नेटो समेत और यूनाइटेड नेशन समेत जिस जगह को, जिस बॉर्डर को माना जाता रहा है, उसके साथ कोई छेड़खानी मंजूर नहीं। डोनबास अब स्वतंत्र, यूक्रेन मिलिट्री की मौजूदगी मंजूर नहीं। अब ये दोनों तरफ की जो बातें हैं, क्या ये वाकई उस क्लैश को अंजाम देने वाली हैं जिसमें दुनिया की महाशक्तियां 2 पालों में, एक पाले से 2 भागों में विभक्त होकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होंगी? क्योंकि रूस कह रहा है शर्तें नहीं मानी गई तो रक्तपात के लिए यूक्रेन सरकार जिम्मेदार होगी। और यूक्रेन ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि यूनिलैटरली इस तरीके की कोई बॉर्डर से छेड़खानी मंजूर नहीं होगी, हमारा कोई हिस्सा हम किसी को देने वाले नहीं है। लेकिन साथ में यह भी जोड़ा है कि हम किसी प्रोवोकेशन में नहीं आएंगे। अतुल अनेजा जी, आप ही के साथ शुरुआत करना चाह रहा हूं। क्या ये वो स्पार्क शुरू हो गया क्या सर, जो आगे वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन को भी रिजल्ट कर सकता है? मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो एक तरह से हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा इस पे कि 2014 में जो रेवोल्यूशन हुआ था यूक्रेन में,
वो मैदान स्क्वायर में उसके बाद ही ये घटनाक्रम शुरू हुआ है। 2014 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसको टॉपल किया गया था वेस्टर्न पावर्स ने, और रशिया के करीब आ गया था वेस्ट, और ये कहा जा रहा था कि अब नेटो में यूक्रेन को डाल के रशिया के बॉर्डर के ऊपर नेटो आ जाएगी। तो एक तरह से चिंगारी जो छिड़ी है वो 2014 से छिड़ी है। और उसके बाद क्राइमिया अलग हुआ। क्राइमिया इसलिए अलग हुआ क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है, सेवास्तोपोल जो एक बहुत बड़ा रशियन मिलिट्री बेस है, वो अगर रशिया के पास नहीं आता तो वो एक ब्लैक सी का एग्जिट नहीं रहा रशिया को। इसलिए सेवास्तोपोल का जियोपॉलिटिकल रीजन था, जो क्राइमिया जो है जो शामिल हुआ गया रशिया में, और क्राइमिया में मेजॉरिटी रशियन पॉपुलेशन। अब आती है बात, फिर से ये बात छिड़ी है, यही साइकिल दोबारा से चल रहा है, और इस बार ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन को नेटो का भाग बना दिया जाएगा। आपकी अगर बातों से यूक्रेन नेटो में जाता है तो रशिया के बॉर्डर्स के ऊपर वेस्टर्न पावर्स फिर से आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।